केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभावी संचालन और गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम पहुंच के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास की सराहना की। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बैठक में राजस्थान की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीबी मुक्त भारत अभियान, दवा एवं जांच सेवाएं, मानव संसाधन, औषधि नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक निजी सहभागिता जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और इन कार्यक्रमों में राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों को सराहा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को और उन्नत किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में राजस्थान की प्रगति, मिशन मोड में भर्तियां करने, टीबी मुक्त प्रदेश और औषधि नियंत्रण के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियों पर प्रसन्नता प्रकट की। हर जिला हॉस्पिटल में हो पीएम जन औषधि केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। कहा, आमजन को रियायती दरों पर दवा की उपलब्धता के लिए सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी स्थापित की जाए। टीबी मुक्त प्रदेश की दिशा में छूटे हुए क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और उपचार के लिए फरवरी महीने से दिवसीय अभियान चलाया जाए। इसमें जनप्रतिनिधियों की भी व्यापक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही नकली दवाओं और दवाओं के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोकथाम की जाए। ब्लड बैंकों का नियमों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित किया जाए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने राजस्थान द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान राज्य में 99% टीबी केस का नोटिफिकेशन किया गया, 98% निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग दर्ज की गई। संवेदनशील आबादी की 97% स्क्रीनिंग कर राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। साथ ही 84% लाभार्थियों को निश्चय मित्र के माध्यम से पोषण सहायता उपलब्ध कराई गई। टीबी की शीघ्र पहचान के लिए एआई आधारित हैंड हेल्ड एक्सरे, अपफ्रंट टेस्टिंग, जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निशुल्क दवा योजना इस साल 14 करोड़ लाभान्वित। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि प्रदेश में निशुल्क दवा और जांच योजना का बेहतरीन संचालन हो रहा है। केंद्र सरकार के हब एंड स्पोक मॉडल को लागू करते हुए प्रदेश में जांच सेवाओं का विस्तार किया गया। इससे बड़े शहरों से लेकर गाँव कस्बों तक जाँचों की संख्या बढ़ी। साथ ही निशुल्क दवा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 500 नवीन दवा वितरण केंद्रों की स्वीकृति जारी की गई। योजना के तहत वर्ष 2025 से 26 में नवंबर महीने तक करीब 14 करोड़ रोगियों को लाभान्वित किया गया। ई औषधि प्रणाली के माध्यम से दवा आपूर्ति को और सुदृढ़ किया गया। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। SSDRS योजना में 99% से अधिक फंड का उपयोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की समीक्षा बैठक में PHS गायत्री राठौड़ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मानव संसाधन, चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने औषधि नियंत्रण के क्षेत्र में राजस्थान द्वारा नकली एवं सब स्टैंडर्ड दवाओं पर प्रभावी नियंत्रण SSDRS योजना के तहत 99.96% फंड उपयोग, ड्रग कंट्रोल विंग के सुदृढ़ीकरण की जानकारी दी। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आवश्यक संशोधन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक के तहत राज्य में निरीक्षण, सैंपलिंग, प्रयोगशालाओं की क्षमता और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। खाद्य पदार्थों में रंगों, ट्रांस फैट, शिशु आहार एवं लेबलिंग से संबंधित सुझाव भी बैठक में रखे गए। बैठक में केंद्र सरकार से PMABHIM के अंतर्गत स्वीकृत संसाधन सीमा के भीतर पुनर्विनियोग प्रस्ताव, कोविड-19 में शहीद स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित बीमा मामलों और NHM कर्मचारियों की नियमितीकरण के पश्चात केंद्र सरकार से निरंतर वित्तीय सहयोग का अनुरोध भी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लंबित विषय के शीघ्र समाधान के लिए आश्वस्त किया।
इस अवसर पर केंद्रीय अधिकारियों सहित राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर टी शुभमंगला, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विकास शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।